बंगाली में एक कहावत है, पापी একলা মরে না, পাপি 10টা ঘরকে নিয়ে মরে। অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, তবু ঘৃণা যেন তারে তিন সমদহে। अन्याय जो सहता है वो अन्याय करने वाले से भी ज़्यादा बड़ा पापी होता है। इसका मतलब यही होता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। आई एम नॉट फाइन। पश्चिम बंगाल में कोई फाइन नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में कोई भी फाइन है। कोई भी नहीं, सब कोई जूझ रहा है किसी ना किसी प्रॉब्लम से। मैं ब्लॉग लेके आऊँगी, अभी से कंटिन्यू करूँगी। हफ्ते में 3 दिन देने की कोशिश करूँगी। अपना जीवन जो है वो अज्ञान है। हम आज भी अपने गुरु के लिए बहुत ही आभारी महसूस करते हैं। हम अपने मन में गुरु के बारे में जब भी सोचते हैं, रिस्पेक्ट निकल के आता है, प्यार निकल के आता है। वही पश्चिम बंगाल में 2016 का जो एसएससी घोटाला हुआ था, उसके वजह से आज 25,753 टीचर्स का जॉब चला गया है। इसमें से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको कोई कैलिबर मतलब कोई दक्षता नहीं है, वो अपने बलबूते पे जॉब नहीं मिला है उनको। लेकिन इसके बीच में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको अपने बलबूते पे बहुत मेहनत से जॉब मिला था। उन लोगों का क्या होगा? बोलते हैं ना, बंगाली में एक कहावत है, पापी একলা মরে না, पापी 10টা घर के निये मरे। मैं हिंदी में भी बता देती हूँ कि पापी इंसान जो होता है वो अकेले नहीं मरते हैं, वो 10 घर को एक साथ में लेके मरते हैं। तो हम बताते हैं कि पापियों का कभी साथ बिल्कुल मत देना, बिल्कुल नहीं देना। हमेशा प्रोटेस्ट करते रहना, जहाँ पे अन्याय हो उसको प्रोटेस्ट करो। हाँ, आप सोचते हैं कि डर लगता है, रास्ते में जाएंगे कोई कुछ कर देगा, कोई कितने को करेगा, आपको करेगा, आप प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरे और कोई प्रोटेस्ट करेगा, वो भी उसके ऊपर भी करेंगे। कितना लाखों करोड़ों, क्या और कोई व्यवस्था नहीं है उसके विरुद्ध जाके कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्या? आज वो टॉर्चर कर रही है या कर रहा है कोई भी सरकार हो, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी कोई, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है अपने इंडिया में स्पेशली कभी भी साफ सुथरा था ही नहीं। सब अपने लिए काम करता था, सब अपने जेब भरते थे और भरते हैं। ये तो हम और आप है जो अभी भी कुछ भाता के लिए मतलब लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, ये सब पाने के लिए जो पापी है उनका साथ दे रहे हैं। मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ, मैंने कोई भाता नहीं लिया है और ना ही लूँगी, क्योंकि मैंने कभी भी अपना एसटी होने का फ़ायदा नहीं उठाया। तो अभी क्यों उठाऊँ मैं? मेरे पास दिमाग है, शिक्षा है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर किसी राज्य का या फिर किसी देश का बर्बादी करना चाहते हो तो फिर उसका शिक्षा व्यवस्था जो है उसको पूरा तोड़ मचोड़ के बर्बाद कर दो। तब वही हो रही है। यहाँ पे पास फेल जो है 1 से लेके क्लास 8 तक उठा दिया गया है। बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं। एकदम छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिड डे मील के लिए जाते हैं, बस खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। और टीचर जो है अपना सैलरी लेके आराम से जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं। कुछ जो टीचर से अपने कैलिबर के बिना जिसको जॉब मिला है, उनका तो आप दिमाग और तेवर देखेंगे, बातें सुनेंगे तो सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और जिनको अपने बलबूते पे मिला है वो टीचर्स लोग अपने पैर ज़मीन पे रख के चलते हैं। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा। जिनको अपने बलबूते पे मेहनत करके सीढ़ियाँ मिलती है, मतलब जो कामयाबी मिलती है, वो हमेशा अपना पैर ज़मीन पे रख के चलते हैं। लेकिन जिनको फोकट में मिल जाता है, पैसे घूस दे के जॉब मिलता है या फिर सक्सेस मिलता है, वो अपना पैर कभी भी ज़मीन पे नहीं रखता है, ना ही अपने ज़ुबान को काबू में रखता है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बहुत फिक्र होती थी पहले भी। मैं सोच रही कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन एकदम मूड नहीं बन रहा था। फिर सोचा कि नहीं यार, मेरे दिल में बहुत खलबली मची है। इतने दिन से, इतने सालों से जो मैं नहीं बोल पा रही थी, आज मैं ज़रूर बोलूँगी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा आपके अंदर नहीं रहेगा तो आपके अंदर आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, तो सवाल कैसे करेंगे, है ना? যদি মনে করেন যে কোনো রাজ্যের মেরুদণ্ড ভাঙতে চান, তাহলে তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দিন। কারণ শিক্ষা না থাকলে সে প্রশ্নও তুলবে না। প্রশ্ন কি করে তুলবে? কারণ তার তো কোনো জ্ঞান নেই, রাইট?
चलो हिंदी में बताते हैं, मैं बंगाली में ब्लॉग बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि बंगाल का मैटर है, मुझे बंगला में बात करना है। हिंदी सब कोई समझता है, ये बस मैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल वर्ल्ड में पूरा फैले इसीलिए बता रही हूँ। क्लास 1 से 8 स्टैंडर्ड का जो सिस्टम है उस पास फेल वो उठा दिया है। इसलिए क्या किया है, पेरेंट्स लोग भी उतना सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके। चलो कोई बात नहीं, स्पेशली मैं हावड़ा की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे लोगों को उतना पढ़ाने में उतना वो लोग सीरियस नहीं है। एजुकेशन डजंट मैटर, वो लोग देते पैसे कैसे कमाना है। कुछ माध्यमिक मतलब 10th या 12th तक पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रमोटरी के बिजनेस करवाएंगे, मतलब रियल एस्टेट का बिजनेस में घुस जाएंगे, या फिर कोई दुकान खोल लेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि क्लब में ज्वाइन कर लेंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे, बस यही तक है। सबके लाइफ में गुरु की ज़रूरत होता है, सबके लाइफ में गुरु है। गुरु बिन कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं है उसका भी गुरु ऊपर है, किसी ऊपर वाले के तो मानते हो। पाप का घड़ा भर गया है, अब नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रही है। सीधी सी बात है, जिन लोगों का भी जॉब गया है, आप सोचिए उन लोगों का परिवार का क्या होगा। जो लोग ऐसे मेहनत करके काम करके खा रहे हैं उन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग टीचर का काम करते थे, एक आरामदायक जॉब था, तो वो लोग अभी मेहनत नहीं कर सकते। वो लोग अभी धरने पे बैठेंगे, मोर्चा पे बैठेंगे, फिर से डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, फिर से रिक्रूटमेंट होगा, फिर से क्या क्या चलता रहेगा। वैसे ही जिंदगी चली जाएगी। सबके ऊपर लोन है, फैमिली है, क्या क्या करेंगे। मैं तो उन लोगों का परिवार के बारे में सोच रही हूँ, और जिन लोगों का जॉब गया है, जो सही में ऑनेस्ट थे, उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ। वो लोग क्या बर्दाश्त कर पा रहे हैं, कितने दिन तक बर्दाश्त कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि उनका गया है, हमारा क्या, आपका भी जा सकता है। क्या आपके घर में बच्चे नहीं है, क्या आप जॉब नहीं करते हैं? तो थोड़ा जागो, इसके विरुद्ध लड़ो। ऐसे अपने जो स्टेट है, पश्चिम बंगाल है, इसको खराब होने मत दो। याद है ना, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने। वो शिक्षा का एक बड़ा हब था, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह था। आज बिहार का क्या हालत हो गया है। अब पश्चिम बंगाल को बिहार बनने मत देना। मैं हंसते हुए ये सारे बातें कह गई, लेकिन मेरे दिल में दर्द हो रही है, मेरे दिल में बहुत ही खौफ पैदा हो गया है। चलो, मेरा तो जिंदगी आधा कट गया, पता नहीं क्या होगा। सरकार अपने काम कर रहा है, आप अपने काम करिए। आप अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि आपका और हमारे वोट लेके ही सरकार खड़े होते हैं। तो दम किसका है, हमारा है या उनका है? सरकार आता जाता रहेगा, उठता गिरता रहेगा, सरकार का हमारे से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा इतना सा मुंह में मीठा देके फिर बोल देगा कि बस हो गया और तुम भी खुश हो गए। तो मैं उन सब औरतों को कहती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सरकार के कुछ भिक्षा में अपने आप को मत बेचो। बेकार बैठे रहो घर में, अच्छा है, लेकिन अपना जो इज्जत है, अब बोलेंगे किस इज्जत की बात कर रहे हैं? वो इज्जत जो आपके हस्बैंड इतना मेहनत से कमा के लाते हैं, उसको चकनाचूर मत होने दो। नहीं तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ भी बन सकता है, वेस्ट बंगाल। अभी थोड़ा सा एकदम खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, अपने दिमाग खुलो। बस ऐसे ही हाय रे क्या हुआ ये मत करते रहो। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। पश्चिम बंगाल सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम कल्चर के लिए जाना जाता था। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने सारे विदेश में जाके साइंटिस्ट बन गए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थे। अभी देखिए ना, घर घर में बेकार बैठे हुए हैं सब बच्चे लोग। माँ बाप तो क्या कर रहे हैं पता नहीं। सरकार अपना काम करता रहेगा, अपना जेब भरता रहेगा, कोई भी सरकार हो। मैं किसी सरकार के समर्थन में बात नहीं करूँगी कि ये सरकार अच्छा है, वो सरकार अच्छा काम कर गया। कोई सरकार अच्छा नहीं है, सब अपना मतलब देखता है। आम आदमी को भी अपना मतलब देखना चाहिए। जो सरकार अपने लिए अच्छा काम करेगा उसको वोट दो, डरो मत। नहीं तो ये मिनी पाकिस्तान नहीं, सही में मिनी पाकिस्तानी बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही फिलहाल, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। अभी अंधेरा होने को है, ब्लॉग को ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को भी कुछ कहना है, कमेंट करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों ने इतने सारा प्यार दिया, थैंक यू। और मेरे फैमिली में जुड़ने के लिए
मैं आप लोगों की आभारी हूँ। मेरा जो पैर है हमेशा ज़मीन पर था और रहेगा मरते दम तक। मैं सच्चाई के लिए हमेशा लड़ती थी और लड़ती हूँ, लड़ती रहूँगी। और आपको भी मैं बोलूँगी, आप भी लड़ना सीखिए। बाय।